कुछ न कुछ चल रहा है कर्नाटक में, कभी हिजाब के लिए तो कभी हलाल कट। अब आ गई है बात लाउड स्पीकर्स की अज़ां पर। अंतला स्वामी राम सेना की उन्होंने बताया कि जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर लाउड स्पीकर्स को बैन किया गया है, उसी तरह से अब कर्नाटक में भी अज़ां को लाउड स्पीकर्स में दिया ना जाए। उस पर एमएलए मैडम कनीज फातिमा साहब और गुलबर्गा नॉर्थ के उन्होंने बीजेपी सरकार को करारा जवाब। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार ये सिर्फ और सिर्फ बहाने ढूंढ रही है वोट्स को पोलराइज करने के लिए, उनका डेवलपमेंट से कोई नाता नहीं है। हिजाब से निकलकर हम हलाल कट में आए, हलाल कट से निकल के आए, तो अब अज़ां को बैन करने की बात चल रही है लाउड स्पीकर्स के अंदर। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, हम रमजान का महीना चल रहा है, यहाँ तो हम सायरन से बजाते हैं। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग एक जाति के साथ चलते हैं, लेकिन न जाने ये लोग इस तरह से क्यों दो धर्म के बीच में एक विवाद सा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को हम एक्सेप्ट करते हैं और लाउड स्पीकर के अंदर जो अज़ां है उसे कम वॉल्यूम पर हम देंगे। इस तरह का जवाब आया है एमएलए मैडम कनीज फातिमा साहिबा का। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. फेलियर है गवर्नमेंट, ना कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं लोग, ना कहीं डेवलप करते हैं। हाल ये इश्यूज बना के हिंदू मुस्लिम को अलग करके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा कि यूपी में भी देखे आप, हिजाब का मामला आया, जब भी अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करती सीएम साहब, तो हमको कोर्ट को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यही मामला खत्म हो जाता था। क्योंकि ये हमारा हक है। कोई हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई कलर्स के स्कार्फ लगा कहते, यूनिफॉर्म का जो स्कार्फ है कोई पहन के आने का हमारा मकसद था। अब ये जो नया ये जो शुरू करे हैं, माइक में रहना और अज़ान नहीं देना, ये सब पूरे हिंदू मुस्लिम में लड़ा के ये लोग इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के लिए 1 साल बचा हुआ है, तो यही इसमें लोग इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो ये गलत है ये, क्योंकि अब तक चलते आ रहा था ये चीज। हमारा भी हक है हिंदुस्तान में, हम भी फाइट करे हैं हिंदुस्तान के लिए, हमारे लोग भी जान गंवाए हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये लोग ही खाली करें, सब मिलकर करे हैं इसके हिंदुस्तान के लिए। तो सबका उतना ही हक है जितना आप लोगों का, आप लोग ये जो बीजेपी जो चाह रही है वो लोग का जितना हक है, हम सबका उतना हक है। तो इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से, ये बिल्कुल ये इसको ये खत्म करके अज़ां, हमारे अज़ां का जो टाइम है वो टाइम पे अज़ां देने दें। लाउड स्पीकर रहने का जो पहले से चल रहा है, वो अब अचानक ये लोग क्यों बीच में लाते हैं। जब तक इलेक्शन आता है तो यही चक्कर के ये आपस में लड़ा के ये लोग वोट लेते हैं। अब जब यूपी के इलेक्शन हो गए, पेट्रोल डीजल के दाम फिर उस पे आ गए जो पहले थे। यूपी के इलेक्शन के लिए ये लोग कम किए थे। तो आप लोग भी देख रहे हैं गैस का रेट कितना हो गया है, पेट्रोल का। तो ये लोग की ये टैक्टिस है इलेक्शन लड़ने की, कुछ सुप्रीम नहीं है। मगर अज़ां के लिए क्या है, अज़ां होने से सब वो टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब भी अज़ां मालूम होना है कि टाइम वक्त शुरू हुआ है, तो मस्जिद को जाते हैं सब लोग। तो इसीलिए इसमें पॉलिटिकल बात आप बोलते क्या है, बोल के क्या नहीं है? क्योंकि अज़ान होने के बाद ही लोगों को मालूम होता है कि टाइम हो गया है। नमाज शुरू होने से 10 मिनट पहले अज़ान होती है, तो उसके साथ ही मस्जिद को जाते लोग। तो ये चलना चाहिए, इसको रोकना नहीं चाहिए। का जो ऑर्डर है उसको मानने के लिए हम है रेडी, लेकिन थोड़ा वॉल्यूम कम करके हम लोग ये अज़ान दे सकते हैं स्पीकर माइक से। तो उसको भी हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को अज़ान के लिए थोड़ा वॉल्यूम कम करके दे सकते हैं। उसके लिए थोड़ा रिलैक्सेशन हो। ये तो रमजान है, ये तो सायरन भी होता टाइम पे, रोजा खोलने के टाइम पे, रोजा जब बंद होता है जब भी सायरन भी बजता है, तो लोगों को मालूम है ये चीज। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.